हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ एंड एलसीएम टॉपिक पढ़ रहे थे। उस पर बेस हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम कुछ एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ, है ना। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एचसीएफ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए कॉमा बी कॉमा सी। सबसे बड़ा नंबर जो कि ए कॉमा बी कॉमा सी को डिवाइड करे, ठीक है, वो क्या होगा। द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए कॉमा बी कॉमा सी, वो नंबर क्या होगा। तो सिंपल, द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दीज थ्री इज नथिंग बट द नंबर इज द एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स। सो द नंबर शुड बी द एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सिंपल, आपको क्या करना होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा। एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने कहा फाइंड द हाइएस्ट नंबर which can divide 20, 65 and let's say 80। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, तो कुछ नहीं होगा, वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन तीनों नंबर्स का लिख दिया हमने, 20, 65, 80। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तीनों नंबर 5 से डिविजिबल है ना। तो 5 लिखेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 5। 5 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। सो रिक्वायर्ड आंसर इज द नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 20, 65 and 80। The required number is nothing but the SCF of 20, 65 and 80। That is nothing but 5। ठीक है बेटा, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भैया सबसे बड़ा नंबर पता करो जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, है ना, 3 क्या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ दीज गिवन नंबर्स। सेकेंड पॉइंट, द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड A, B and C, leaving the remainders R1, R2 and R3 respectively। देखिए, A को N से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R1 आया, B को N से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R2 आया, C को N से डिवाइड किया तो रिमाइंडर R3 आया। तो N क्या होगा, देखिए अगर मैं इस A में से R1 निकाल दूंगा तो वो N से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A माइनस R1 इज डिविजिबल बाय N। से में से B में से अगर R2 निकाल दोगे तो वो भी N से डिवाइड हो जाएगा। सो B माइनस R2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय N। C में से अगर अपन R3 निकाल देंगे तो भी वो N से डिवाइड हो जाएगा। सो N इज द हाइएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड A माइनस R1, B माइनस R2 एंड C माइनस R3। एंड बाय डेफिनेशन एक ऐसा नंबर जो इन सब नंबर को डिवाइड करे, वो नंबर क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा, है ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। सो द रिक्वायर्ड नंबर is the SCF of A minus R1, B minus R2, C minus R3। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस पर भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide 77, 127 and 252, leaving the, सॉरी थोड़ा चेंज कर देते हैं, let's say 79, 155 and 235, leaving the remainder 4, 5
10 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नंबर पता करो, अगर उस बड़े नंबर इन नंबर्स को उस बड़े नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 4, 5 और 10 आएगा। ठीक है, तो यानी हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। इन नंबर में से ये रिमाइंडर हटा दीजिए, तो 79 में से 4 गया बेटा तो आया 75, 155 में से 5 गया तो आया 150, और 235 में से 10 गया तो आया 225। तो यानी हमें इन 3 नंबर्स का SCF निकालना पड़ेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ 75, 150 एंड 225। ठीक है, अब इसका आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जैसे भी आप करना चाहो। SCF निकालने का तरीका देखिए, 75 एक ऐसा नंबर है जो कि 150 को भी डिवाइड कर रहा है और 225 को भी डिवाइड कर रहा है ना। 75 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, और 75 अपने आप को तो कर ही रहा है, तो यानी सीधा सीधा इसका आंसर 75 हो गया मेरे ख्याल से, तो है ना। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ द 75। ठीक है, क्योंकि 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15 1, यस 225 आ रहा है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों 75 से डिविजिबल हैं, इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये थर्ड नंबर, ये नंबर खुद हो गया, तो SCF इज 75। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, 79 को 75 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आएगा। 155 को 75 से डिवाइड करो, 75 2 जा 150, रिमाइंडर 5 आ रहा है। 75 3 जा 225, तो 235 में से 225 गया तो रिमाइंडर 10 आ रहा है। बिल्कुल सही है, तुम्हारा आंसर आ गया 75। क्लियर है, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर को आप हटा दीजिए, और फिर उन रिमाइंडर हटाने के बाद जो नंबर आएगा उनका हमें SCF निकालना होगा। ठीक है, चलिए ये पहले 2 पॉइंट हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरे पॉइंट पे आते बेटा, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट लेते हैं, फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड A B C लिविंग द सेम रिमाइंडर R इन ईच केस। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करिए, अगर A B C को उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो हर केस में रिमाइंडर सेम आता है, तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वही कंसेप्ट, A में से R निकाल दो तो वो N से डिवाइड हो जाएगा, B में से R निकाल दो तो भी N से डिवाइड हो जाएगा, C में से R निकाल दो तो भी वो N से डिवाइड हो जाएगा। मतलब A माइनस R, B माइनस R एंड C माइनस R ऑल आर डिविजिबल बाय N, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ A माइनस R, B माइनस R, C माइनस R। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता है, वहाँ पे रिमाइंडर अलग अलग आ रहे थे, यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो ये बस रिमाइंडर सेम कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे R1 R2 R3 थे, यहाँ पे सिंपल R लिख दिया अपन ने, दैट्स इट। अब कई बार क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास और है ना, इसका एक फॉर्मूला और लिख लीजिए जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा। वो ये है कि SCF, ये जो नंबर्स हैं A B C, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा और उसका SCF आपको लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि यहाँ पे ये जो सेम रिमाइंडर है इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर सपोज करो बाय चांस क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि भैया सेम रिमाइंडर आ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी जाए, तो कैसे करेंगे। इस फॉर्मूले से तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए आपको सेम रिमाइंडर की वैल्यू पता होनी जरूरी है। लेकिन सेम रिमाइंडर है इतना पता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि इसमें देखो R यूज़ आप नहीं कर रहे, R यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, इसलिए चलो इसका भी अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड, चलिए करते हैं इस पे एक क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide uh, which can divide 67 1 232 comma 187।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 67, 232 एंड 187 लीविंग द सेम रिमाइंडर in each case, leaving the same remainder in each case. ठीक है, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसा इसने बोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर नहीं दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, ये जो नंबर्स हैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देखिए एब्सोल्यूट साइन अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आप नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो सकता है कि b बड़ा हो a छोटा हो, तो डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है। उस नेगेटिव डिफरेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट लगा दिया है। सही है, तो आपको ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, डिफरेंस करना, लेकिन वैल्यू कैसी लेनी बेटा, पॉजिटिव लेनी है। तो इन दोनों का डिफरेंस करो। ठीक है, 232 में से 67 को माइनस करो, कितना आएगा 5, यहाँ पे रहेगा 12, 12 में से 6, यहाँ पे रहेगा 165। ठीक है, कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 165 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 232 में से 187 माइनस 3 और 2 5, यहाँ पे रहेगा 12, 45 है ना, कितना रहेगा 45। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 45। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, 187 में से 67 को माइनस हो जाएगा 120। तो ये हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। अब इन्हीं नंबर्स का है ना, हमने इन दोनों का डिफरेंस किया, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस किया, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस किया, ये आया। ये जो डिफरेंस है इन्हीं का हमें SCF लेना है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ दीज थ्री। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज द SCF ऑफ दीज थ्री। तो 165, 45 और 120 का अपन SCF निकालते हैं। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इसको अपन। अब देखिए 3 नंबर का SCF निकालना है, तो अपन चालू करते हैं। ये लिखा 165, 45 और 120। ठीक है, तीनों नंबर 5 से डिवाइड होते नज़र आ रहे हैं, तो 5 से कर दिया 31, 9 और 24। ठीक है, अब इन तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास जिससे इन तीनों को डिवाइड किया जा सके। सो यहाँ पे एक सेकेंड, 33 आएगा, सॉरी यहाँ पे 33 आएगा। तो अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से और डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये तीनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं है ना, इनमें कुछ कॉमन नहीं है आपस में। ठीक है, तो SCF क्या रहेगा, 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। ठीक है, अब देखो ये जो सेम रिमाइंडर आ रहा है ना, ये जो बात कर रहा है सेम रिमाइंडर की, ये वैल्यू भी आप बता सकते हो। कैसे, 67 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर, 15 4 जा 60 है ना। 67 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। तो यानी जो सेम रिमाइंडर है वो 7 है बेटा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। 232 को 15 से डिवाइड करो, 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, तो 232 में से 225 गया तो 7 ही बचेगा, सेम रिमाइंडर आ रहा है। 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 180 होता है। देखो 187 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगेन 7। सही, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये हमने कर लिए। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग SCF। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग नाउ LCM। अब LCM की अपन बात कर लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग LCM की, है ना। some important point regarding LCM। तो सबसे पहला पॉइंट द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय A, B and C। सबसे छोटा नंबर जो A, B, C से डिवाइड हो, है ना। और भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 नंबर ही, है ना, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ले लिया। तो सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होगा, सिंपल, वो नंबर इन तीनों का LCM होगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द LCM ऑफ A, B, C। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा अगर एग्जांपल करना चाहें, इसका भी एक क्वेश्चन करना चाहें, मैंने कहा फाइंड द
लीस्ट नंबर which is divisible by 10, 12 and 15। सबसे छोटा नंबर जो कि 10, 12 और 15 से डिविजिबल हो, तो रिक्वायर्ड नंबर इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। और 10, 12, 15 का एलसीएम आप निकालना जानते ही हो। ये रहा 10, ये रहा 12, ये 15। पहले 2 से डिवाइड किया तो 5, 6, 15। फिर वापस 2 से किया 5, 3, 15। फिर 3 से किया 5, 1, 5। फिर वापस 5 से किया 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 60। ठीक है, तो 60 सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा। 60 से छोटा नंबर हो ही नहीं सकता जो 10, 12 और 15 से डिवाइड हो। आप देख सकते हो 60 इज डिविजिबल बाय 10 6 टाइम्स, 60 इज डिविजिबल बाय 12 5 टाइम्स, 60 इज डिविजिबल बाय 15 बाय 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3-digit number which is divisible by let's say 20 and 24। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें 3 digit का जो कि 20 और 24 से डिविजिबल है। अब जनरली बच्चे सोचते हैं कि जैसे ही ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, लीस्ट वर्ड आ जाए तो एलसीएम निकालना होता है। ये मैंने आपका कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर दिया है। देखिए, जब भी डिविडेंड की बात होगी तो हमें एलसीएम निकालना होगा, जब भी डिवाइज़र की बात होगी तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड किया जाएगा, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड किया जाएगा इससे। तो किस नंबर की बात हो रही है? डिविडेंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हमें एलसीएम निकालना है 20 और 24 का, 20 और 24 का। चलिए निकालते हैं। ये लिखा 20, ये लिखा 24। 2 से किया 10, 12, 2 से किया 5, 6, 2 से किया 5, 3, फिर 3 से किया 5, 1, फिर 5 से किया 1, 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो आंसर आया हमारा 120। लेकिन हमसे देखो, ये नंबर जो है वो इन दोनों से तो डिविजिबल है ना? ये नंबर जो है वो इन दोनों से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या ये ग्रेटेस्ट है क्या 3 digit का नंबर? है ना, ये क्या ग्रेटेस्ट है क्या 3 digit का नंबर? नहीं, ग्रेटेस्ट नहीं है। देखिए, तो 120, 20 और 24 से तो डिविजिबल है, ये नंबर तो हमें मिल गया, लेकिन ये ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? 120 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हमें ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर ना मिले। आप देखो, अगर मैं इस 120 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 960। तो 120 अगर 20 और 24 से डिविजिबल है तो 120 का जो मल्टीपल आएगा वो भी 20 और 24 से डिविजिबल होगा, है ना? तो यानी 960 20 और 24 से डिविजिबल है, और ये ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर भी है ना? क्योंकि अगर 8 से ऊपर जाओगे ना बेटा, 120 इंटू 9 करोगे तो ये 1080 आ जाएगा, जो कि एक 4 digit नंबर है, नॉट अ 3 digit नंबर। हमें तो ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर चाहिए था, तो इसलिए अपन क्या करेंगे? आंसर आ जाएगा 960। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर बनाना है तो ये जो एलसीएम आएगा 20, क्योंकि हम 20 और 24 से चाहते हैं डिविजिबल, इसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम 3 digit नंबर बन पाए। तो यहाँ पे के की वैल्यू हमारी 8 हो गई, क्योंकि एलसीएम ऑफ 20 और 24 तो कितना हो गया? 120 हो गया। 20 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 120, और ये हमारा के हो गया, है ना, इंटू के, सच दैट इट विल गिव यू मैक्सिमम 3 digit नंबर। तो यानी के को अगर अपन 8 पुट करेंगे, तो के को अगर आप 8 पुट करोगे तो आपको ये मैक्सिमम 3 digit नंबर मिल जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड नंबर। सही है, दैट इज़ 960। 960 सबसे बड़ा 3 digit नंबर है जो कि 20 और 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2,
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन एलसीएम डिस्कस करें. फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय a, b, c leaving the same remainder r in each case. leaving the same remainder r in each case. देखिए अगर आप n को a, b, c से डिवाइड करते हो तो हर केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है, दैट इज r. तो ये n क्या होगा? देखो अभी ये जो n है ना वो a, b, c तीनों से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है r. तो अगर मैं n में से अगर r निकाल दूंगा तो ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? सही है. तो यानी ये जो नंबर होगा दैट इज n माइनस आर, वो इन तीनों नंबर का क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा. सो n माइनस आर इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ ए बी सी. इस माइनस आर को इधर शिफ्ट कर दो तो n इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर. सही. कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है, इसमें रिमाइंडर जोड़ना है क्योंकि आपको रिमाइंडर हर केस में आर बचाना है. तो ये तो नंबर हो जाएगा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा. जितना रिमाइंडर चाहिए उतना ऐड कर दो. बड़ा सिंपल है. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी कि मैंने आपसे कहा फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय लेट्स से 8, 15 and 20 gives remainder 3 in each case. ठीक है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए आप, कुछ नहीं है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स प्लस रिमाइंडर दैट इज 3. तो आप 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए बेटा. 8, 15, 20 का एलसीएम निकाल लीजिए. बताओ कितना आएगा 8, 15, 20 का एलसीएम? 8, 15 और 20 का एलसीएम 2 से डिविजिबल है. 4, 15, 10. 2 से डिवाइड किया 2, 15, 5. 2 से डिवाइड किया 1, 15, 5. 5 से डिवाइड किया 1, 3, 1. फिर वापस 3 से किया 1, 1, 1. ठीक है. तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24 इंटू 5 दैट इज 120. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 120. में 3 जोड़ दीजिए तो 123. ये आपका 123 नंबर होगा जिसको आप 8, 15 और 120 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 3 रिमाइंडर आएगा. देखो 120 तीनों से डिविजिबल है, इसमें 3 जोड़ दो तो रिमाइंडर 3 बचेगा हमेशा. नहीं, बड़ा सिंपल है. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना. एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से मैंने आपसे बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-digit number which when divided by 20, 15 and 24. ठीक है. 20, 15 and 24 gives the remainder 7 in each case. ठीक है. और मैं सबसे बड़ा 4-digit का नंबर बताना है जिसको 20, 15, 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आए? 7 आए. तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ 20, 15 and 24 प्लस रिमाइंडर दैट इज 7. ओके. 20, 15 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं. देखिए कितना आ रहा है. 20 आई थिंक 120 आना चाहिए. सही. 2 से किया 10, 15, 12. 2 से लिया 5, 15, 6. 2 से किया 5, 15, 3. वापस 3 से किया 5, 5, 1. फिर वापस से 5 से ये आ गया. 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8, 8, 3 जा 24, 24 इंटू 5 120. सो दिस विल बी 120 प्लस 7. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा. 127 आपका नंबर आ रहा है. 127 जो है वो 4-digit तो है नहीं, है ना. हमें तो 4-digit चाहिए और वो भी ग्रेटेस्ट. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पिछले में देखा था कि हम इसके मल्टीपल पे चलते हैं. तो ध्यान से देखना
आपको मल्टीपल तो चलना है। ऐसा नहीं, कई बच्चे क्या करेंगे 127 के मल्टीपल पे चलना चालू कर देंगे। देखिए रिमाइंडर को कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को कुछ नहीं करना है आपको, आप इस एलसीएम का मल्टीपल पे चलना पड़ेगा। ध्यान रखें, ध्यान रखें बेटा, के इंटू, है ना, के इंटू 120। अब के की वैल्यू ऐसी रखो जिससे ये 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बन पाए, है ना। के की वैल्यू ऐसी रखो जिससे ये मैक्सिमम क्या बन पाए, 4 डिजिट का नंबर, ठीक है ना। तो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना होता है, बताओ 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 बताओ। सर 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 4 टाइम्स 9 होता है, नहीं, इसको 120 से डिवाइड किया, सही। तो ये 8 टाइम्स जाएगा, दैट इज़ 960, सही है। कितना बचा, 9 13 9 399, और ये 12 3 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 360, बचेगा 33। तो यानी 120 को 83 से करेंगे, है ना, तो के की वैल्यू 83 होगी, क्योंकि रिमाइंडर 33 बच रहा है ना। तो यानी के को आप 83 रख सकते हो मैक्सिमम। क्लियर है। तो अगर मैं के को 183 से, सॉरी, इस 120 को 83 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर बनेगा, जो कि 120 का मल्टीपल होगा। क्योंकि 83 से जैसे ही ऊपर जाओगे, देखो 83 पे रिमाइंडर बच रहा है ना, यानी इसमें से अगर अपन ये माइनस करेंगे तो ये 120 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 9 में से आप 33 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 9966। तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा, ठीक है। सॉरी 39 बचेगा ना, सॉरी 39 बचेगा बेटा, 39, सॉरी 39, तो आ जाएगा 0। तो 9960 is the greatest 4 digit number which is divisible by 20, 15 and 24। तो ये हो जाएगा 9960 और प्लस 7, तो आंसर हो जाएगा 9967। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। सो 9967 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जिसको 20, 15 और 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 आएगा बेटा। समझ में आया। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना था, आपको एलसीएम के मल्टीपल पे चलना होता है, इस रिमाइंडर को कुछ नहीं करना, ध्यान रखें, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाना है तो इस एलसीएम के मल्टीपल पे चल के उसको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाइए पहले, सही है। चलिए अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। इसका थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय ए, बी एंड सी, लिविंग द रिमाइंडर्स R1, R2 एंड R3। देखो n को a से डिवाइड किया, रिमाइंडर R1 आया, n को b से डिवाइड किया, रिमाइंडर R2 आया, n को c से डिवाइड किया, रिमाइंडर R3 आया। और एक और चीज़ नोट हुई कि ये जो डिवाइज़र है और जो रिमाइंडर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हर केस में सेम आया। हर केस में क्या आया, सेम आया। और उस डिफरेंस को हमने नाम दे दिया d। उस डिफरेंस को क्या नाम दे दिया हमने, d, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स, दैट इज ABC, और उसमें से माइनस कर दीजिए ये डिफरेंस। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला, सही है। इसमें कंडीशन ध्यान रखना कि डिवाइज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस हर केस में सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। अगर नहीं आया डिफरेंस सेम तो दिक्कत है। क्लियर। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना। इस पॉइंट पे भी अपन एक क्वेश्चन करते हैं। सो देखो बेटा, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 24, 36 and 18 gives the remainder 14,
26 and 8 respectively. Find the least number which when divided by 24, 36 and 18 give the remainders 14, 26 and 8 respectively. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो डिवाइज़र है और ये जो रिमाइंडर है इनका डिफरेंस देखिए, 24 में से 14 गया 10 आ रहा है, 36 में से 26 गया 10 आ रहा है, 18 में से 8 गया 10 आ रहा है, तो हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10। उसको अपन ने क्या बोला था, डी, उसको अपन ने डी बोला था, ठीक है। सो our required number is nothing but the LCM of 24, 36, 18 minus D, that is 10। आप 24, 36 और 18 का LCM निकाल लीजिए। देखिए 18 और 36 का LCM तो 36 ही आ जाएगा और 24 3 या 72 तो 72 आएगा इसका बेटा, 72 आएगा और 72 में से आप 10 माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 62 आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम 72 आएगा क्योंकि 72 24 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, 36 से 2 टाइम्स, 18 से 4 टाइम्स, तो 72 माइनस 10 दैट इज 62। सो 62 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर जिसको आप अगर 24, 36 और 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 14, 26 और 8 आएगा। क्लियर है? सो आंसर इज 62। आप चेक भी कर सकते हो, है ना। 24 को 62 को 24 से डिवाइड करो, 24 2 जा 48, तो 62 में से 48 गया तो 14 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। 36 वन टाइम ही जाएगा तो 26 रिमाइंडर आएगा बिल्कुल। 18 को करा, 18 3 जा 54, 62 में से 54 गया तो 80 बचेगा, तो सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग एचसीएफ एंड एलसीएम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, ये कुछ बातें हुई एचसीएफ एंड एलसीएम की। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एट द लास्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम के सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए बेटा, है ना, सारे ही पॉइंट अपन ने कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप। द क्वेश्चन इज दैट तो देखो इसने दे रखा है कि देर आर 6 स्ट्रिंग्स, हमारे पास 6 स्ट्रिंग है वायलिन की, 6 स्ट्रिंग्स ऑफ वायलिन्स वाइब्रेट 3, 4, 5, 6, 10 and 12 times in a minute। ठीक है, हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स हैं वायलिन की एंड दे वाइब्रेट 3, 4, 5, 6, 10 and 12 टाइम्स इन अ मिनट्स। तो हमसे पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल 6 ऑफ देम वाइब्रेट टुगेदर, आफ्टर हाउ मच टाइम्स ऑल विल वाइब्रेट टुगेदर। ठीक है, सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो एक साथ कब वाइब्रेट करेंगी। देखिए इसने कहा कि हमारे पास 6 स्ट्रिंग्स हैं, जो पहली स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स वाइब्रेट करती है इन अ मिनट। तो अगर 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स में कितनी बार वाइब्रेट करती है, 3 टाइम्स। तो 60 सेकंड्स में 3 बार वाइब्रेट करती है, तो एक बार वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, 60 डिवाइडेड बाय 3 यानी 20 सेकंड्स। यानी जो पहली स्ट्रिंग है वो हर 20 सेकंड्स में वाइब्रेट करती है। सेम वे दूसरी स्ट्रिंग 4 टाइम्स वाइब्रेट करती है इन अ मिनट, तो 1 मिनट में कितना वाइब्रेट करेगी, सॉरी एक बार वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए उसको, 60 डिवाइड बाई 4 दैट इज 15। तो इस तरह से आप करते जाइए 15,
60 को 5 से किया 12, 6 से किया 10, ठीक है, 10 से किया 6 और 12 से किया तो 5। सो ये वो टाइम है, ये पहली स्ट्रिंग हर 20 सेकंड में वाइब्रेट करेगी, दूसरी 15 में, तीसरी 12 में, चौथी 10 में, पांचवी 6 में, छठी 5 सेकंड में। तो अब हम चाहते हैं कि कब वापस से एक साथ वाइब्रेट करेंगी। तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इन सभी नंबर्स का एलसीएम लेना है। सो द रिक्वायर्ड टाइम will be the LCM of these time, that is 20, 15, 12, 10, 6 और 5, ठीक है। तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि इसका आंसर 60 आना चाहिए। 60 सबसे छोटा नंबर नज़र आ रहा है। 60 20 से भी डिविजिबल है, 15 से 4 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स, 10 से 6 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स, 5 से 12 टाइम्स। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है, आप निकाल भी लेना। और यूनिट क्या रहेगी, सेकंड्स, यानी कि 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद सारी की सारी स्ट्रिंग एक साथ वाइब्रेट करेंगी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा अपन इतना ही रखते हैं। एससीएफ एलसीएम हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।